मेरे प्रिय आत्मन, तुम डरे हुए हो। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी सांसों की धड़कन में एक कंपन है। तुम पूछते हो कि इस डर से कैसे बचें। मैं तुमसे कहता हूँ, डर से बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जिससे तुम बचते हो वह तुम्हारे पीछे और जोर से भागता है। जिसे तुम दबाते हो वह तुम्हारे अचेतन में और गहरा बैठ जाता है। तुम हार से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे। समाज ने, तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हारे भीतर एक जहर भर दिया है, और उस जहर का नाम है प्रतियोगिता। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम्हें कुछ होना है। तुम्हें पद चाहिए, तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए, तुम्हें स्वर्ण पदक चाहिए, और इसी चाह की छाया का नाम हार का डर है। विचार करो, तुम हारते कब हो? तुम तभी हारते हो जब तुम जीतना चाहते हो। तुम्हारी जीत की आकांक्षा ही तुम्हारी हार का द्वार बनती है। मैं तुमसे कहता हूं, खेल की तरह खेलो। खेल में आनंद खेल होने में है, जीत जाने में नहीं। यदि तुम खेल को पूरी समग्रता से खेल रहे हो तो जीत और हार दोनों गौण हो जाते हैं। जब तुम जीतने के लिए व्याकुल होते हो तब तुम खेल से टूट जाते हो और भविष्य में जीने लगते हो, और भविष्य ही डर का जन्म स्थान है। वर्तमान में कोई डर नहीं है, और फिर वह सबसे बड़ा डर मृत्यु। तुम मौत से कांपते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम मौत से क्यों डरते हो? तुम मौत से नहीं डरते, तुम उस अधूरेपन से डरते हो जो तुमने अपनी जिंदगी में पाल रखा है। तुमने अभी तक जिया ही नहीं, इसीलिए तुम्हें मरने से डर लगता है। जो पूरी तरह जी लेता है वह मृत्यु के लिए वैसे ही तैयार होता है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी गहरी नींद के लिए तैयार होता है। मौत कोई अंत नहीं है, मौत केवल एक विराम है। जैसे तुम रात को सो जाते हो और सुबह नए उत्साह के साथ उठते हो, वैसे ही मृत्यु एक महान निद्रा है। पुराना वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो गया, अब उसे छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन तुम उस पुराने वस्त्र को पकड़ कर रो रहे हो। तुम्हारी पकड़ ही तुम्हारा दुख है। मैं तुम्हें एक राज्य की बात बताता हूँ, तुम कभी मर नहीं सकते। तलवार तुम्हें काट नहीं सकती, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। जो तुम्हारे भीतर देख रहा है, जो तुम्हारे भीतर सुन रहा है, वह शाश्वत है। वह न कभी पैदा हुआ, न कभी मरेगा। मृत्यु केवल शरीर की एक घटना है, तुम्हारी नहीं। तुम तो केवल एक यात्री हो जो एक सराय से दूसरी सराय में जा रहा है, लेकिन तुम इस सराय को अपना घर समझ बैठे हो। तुमने यहाँ अपना नाम लिख दिया है, अपनी उपलब्धियां टांग दी हैं, और जब सराय का मालिक कहता है कि समय हो गया तो तुम चिल्लाते हो। यह चिल्लाना व्यर्थ है। अगर तुम हार के डर से मुक्त होना चाहते हो तो कोई नहीं होने का साहस जुटाओ। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं शून्य हूं, उस क्षण सारा संसार तुम्हें हराने की शक्ति खो देता है। तुम उसे कैसे हराओगे जो पहले से ही हार मानकर बैठा है? तुम उसे कैसे मिटाओगे जो पहले से ही मिटा हुआ है? शून्यता ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और यदि तुम मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहते हो तो अभी इसी क्षण जीना शुरू करो। भविष्य की चिंता छोड़ो, कल की योजनाएं बनाना बंद करो। इस क्षण को देखो, इस हवा के झोंके को महसूस करो, पक्षियों के इस कलरव को सुनो। यदि तुम यहाँ और अभी में हो तो तुम देखोगे कि न तो वहाँ कोई हार है और न ही कोई मृत्यु। मृत्यु केवल उनके लिए है जो कल में जीते हैं। जो आज में जीते हैं उनके लिए केवल जीवन है अनंत जीवन। डरो मत, क्योंकि खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम इस संसार में नग्न आए थे, नग्न ही जाओगे। जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो से बचाने की फिक्र क्यों? अपने अहंकार की इस छोटी सी नाव को डूब जाने दो। डूबोगे तभी तो उस विराट सागर का हिस्सा बनोगे। मेरे लिए धार्मिक होने का अर्थ है मृत्यु के प्रति जागरूक होना और जीवन के प्रति उत्सवपूर्ण होना। अपनी हार को भी एक उत्सव बना लो। कहो, हाँ मैं हार गया, और देखो मैं कितना खुश हूं कि अब मेरे पास जीतने का कोई बोझ नहीं है। जिस दिन तुम अपनी हार पर मुस्कुरा सकोगे, उस दिन तुम बुद्ध हो जाओगे। उस दिन तुम पाओगे कि तुम वह हो जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही तुम्हारी मुक्ति है। सत्य सरल है, लेकिन तुम्हारा मन उसे जटिल बनाना चाहता है। मन को छोड़ो, मौन में उतरो। उस मौन में ही तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो शब्दों में नहीं दिया जा सकता। जाओ और निर्भय होकर जियो।
क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा के अंश हो और परमात्मा कभी हारता नहीं। इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए यहाँ उसी स्क्रिप्ट की अगली कही है। आवाज़ में वही गहराई और ठहराव रखें जैसे शब्द सीधे शून्य से आ रहे हों। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक सम्राट था, बहुत बड़ा विजेता। उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। जब वो मर रहा था तो उसने अपने वजीरों से कहा, जब मेरा जनाहा निकले तो मेरे दोनों हाथ कलन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने पूछा, ऐसा क्यों सम्राट, यह तो कभी नहीं हुआ। सम्राट ने कहा, ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था वह भी अंत में खाली हाथ जा रहा है। तुम जिसे हार कहते हो वह असल में कुदरत का तुम्हें एक इशारा है। वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो। वह तुम्हें वापस स्वयं की ओर मोड़ना चाहती है, लेकिन तुम उसे अपनी बेइज्जती मान लेते हो। तुम उदास हो जाते हो, तुम कमरे बंद कर लेते हो। पागल, हार तो एक अवसर था, यह देखने का कि जो तुमने पकड़ा था वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम मौत से डरते हो क्योंकि तुम अतीत को ढो रहे हो। तुम्हारी यादें, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारा धन, ये सब तुम्हारी गर्दन के चारों ओर बंधे पत्थर हैं। और मौत एक समंदर है। पत्थरों को बांधकर तुम तैर नहीं पाओगे। मौत कहती है, पत्थर छोड़ दो तो तुम मेरे साथ बह सकोगे। और तुम कहते हो, नहीं, ये पत्थर ही तो मेरी पहचान है। याद रखो, जो मिटने को तैयार है वही अमर है। मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूँ, मरना सीखो। ध्यान और कुछ नहीं, स्वेच्छा से मरना है। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम्हारा शरीर रहता है, लेकिन तुम्हारा मैं मर जाता है। और जिस दिन तुम्हारा मैं मर गया उसी दिन मौत का डर भी मर गया, क्योंकि अब मरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आग किसे जलाएगी? शून्यता को। हवा किसे सुखाएगी? आकाश को। तुम डरो मत। तुम एक विशाल आकाश हो जिसमें बादल आते हैं और जाते हैं। हार एक बादल है, जीत एक बादल है, मौत भी एक बादल है, लेकिन तुम वह नीला आकाश हो जो सदा स्थिर है, जो सदा कुंवारा है। अपने भीतर झांको। वहाँ कोई फेलर नहीं है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है। वहाँ सिर्फ एक अनंत संगीत है जिसे तुमने कभी सुना नहीं, क्योंकि तुम्हारा शोर बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं का शोर, तुम्हारी चिंताओं का शोर। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, अपनी रीच सीधी करो और बस होने का आनंद लो। न कुछ पाना है, न कहीं पहुंचना है। जहां तुम हो वही मंजिल है, और जो तुम हो वही परमात्मा है। क्या तुम देख पा रहे हो? डर सिर्फ एक साया है। जैसे ही तुम दिया जलाते हो साया खो जाता है। बोध का दिया जलाओ, होश का दिया जलाओ, और फिर देखो, न कोई शत्रु है, न कोई मौत, न कोई हार। सब तुम्हारा ही विस्तार है, सब तुम्हारा ही उत्सव है। पूरी दुनिया एक खेल का मैदान है। यहाँ खिलाड़ी बनो, मालिक नहीं, क्योंकि मालिक हमेशा हारने से डरता है। खिलाड़ी तो सिर्फ खेल का मजा लेता है। हार गए तो क्या, खेल तो अच्छा था। जी गए तो क्या, खेल तो खत्म हुआ। बस इस बोध में जियो, और तब तुम देखोगे कि मृत्यु भी एक परम आनंद की घटना बन जाएगी। तुम मरोगे नहीं, तुम पिघल जाओगे उस विराट में। जैसे नमक की एक डली सागर में गिरती है, क्या वह मर जाती है? नहीं, वह सागर हो जाती है। वही तुम्हारा भविष्य है, सागर हो जाना। तो डर कैसा? जियो, पूरी समग्रता से जियो, ताकि जब मौत आए तो तुम उसे एक पुराने मित्र की तरह गले लगा सको। मैं तुम्हें एक और सत्य की ओर ले चलता हूँ। हार का डर तुम्हें औसत बनाए रखता है। तुम नया कदम नहीं उठाते क्योंकि तुम गिरने से डरते हो। तुम वही करते हो जो सब कर रहे हैं, क्योंकि भीज में होना सुरक्षित मालूम पड़ता है। लेकिन याद रखना, भीज में तुम सुरक्षित तो हो सकते हो, पर तुम नहीं हो सकते। भीज की अपनी कोई आत्मा नहीं होती, और जिसकी आत्मा नहीं उसकी कोई मृत्यु भी नहीं और उसका कोई जीवन भी नहीं। तुम एक अनूठा फूल बनने आए थे, लेकिन तुम एक कारखाने का पुर्जा बनकर रह गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि गलती करना पाप है। मैं तुमसे कहता हूँ, गलतियाँ करो, जितनी हो सके उतनी करो। बस एक ही गलती बार बार मत करो, क्योंकि जो गलती करने से डरता है वह कुछ भी नया करने की क्षमता खो देता है। हार से मत डरो। हार तो बस एक सूचना है कि यह रास्ता मंजिल तक नहीं जाता।
तो क्या हुआ? रास्ते और भी हैं, रास्ते अनंत हैं। तुम मुझसे पूछते हो कि मौत के वक्त क्या होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अभी जिंदा हो? जो अभी जिंदा नहीं है वो मौत के बारे में क्या जानेगा? तुम मृत यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच दबे हुए हो। तुम एक मानसिक कब्रिस्तान में जी रहे हो और एक मुर्दा दूसरे मुर्दे से पूछ रहा है कि भाई मौत क्या है? जागो, इस पल की जीवंतता को देखो। तुम्हारी नस नस में जो जीवन दौड़ रहा है वह कभी हारता नहीं। वह फूल में खिलता है, वह पक्षी में गाता है, वह समुद्र में लहरें लेता है। क्या तुमने कभी किसी लहर को हारते देखा है? वह उठती है, तट से टकराती है और वापस सागर में मिल जाती है। क्या वह मर गई? नहीं, वह वापस अपने स्रोत में लौट गई। तुम भी एक लहर हो। अहंकार की तट से टकराने का डर छोड़ दो। टकराओगे, टूटोगे, तभी तो जान पाओगे कि तुम लहर नहीं, तुम सागर हो। लोग मेरे पास आकर कहते हैं हमें शांति चाहिए। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें शांति नहीं, तुम्हें जीत चाहिए। और जीत कभी शांत नहीं होने देती। शांति तो केवल उसे मिलती है जो हारने को तैयार है, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अब जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं बचा वही सम्राट है। असली सन्यास और कुछ नहीं, बस इस हार को स्वीकार कर लेना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो अस्तित्व है। जिस दिन तुम अपनी कर्ता होने की जिद छोड़ दोगे उसी दिन डर विदा हो जाएगा। तुम तो बस एक बांसुरी हो। संगीत तुम्हारा नहीं है, संगीत तो उस परमात्मा का है जो तुम में से बह रहा है। अब बांसुरी क्या डरे कि सुर गलत लग गया? बांसुरी क्या डरे कि संगीत रुक गया? वो तो बस एक माध्यम है, तुम भी माध्यम बनो। मौत अंतिम सत्य नहीं है, मौत अंतिम भ्रम है। तुम मरोगे, यह उतना ही बड़ा झूठ है जितना कि यह कि तुम पैदा हुए थे। न तुम्हारा जन्म हुआ है, न तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम तो बस एक अंतहीन ऊर्जा हो, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में। इसलिए हंसते हुए जियो, अपनी हार पर हंसो, अपनी जीत पर हंसो, और जब मौत द्वार पर दस्तक दे तो उस पर भी हंसो। उसे कहो आओ, बहुत देर कर दी। मैं तो कब से अपना अहंकार छोड़कर तैयार बैठा था। अब इस शरीर को भी ले जाओ। जिस दिन तुम मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दोगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है। उसके बाद न कोई दुख है, न कोई डर, न कोई हार। वहाँ सिर्फ एक शाश्वत मौन है, और उस मौन में छिपा हुआ एक अनंत संगीत। उठो और इस बोध के साथ जियो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम अस्तित्व की एक सुंदरतम कविता हो। और कविता कभी मरती नहीं, वह बस दिलों में गूंजती रहती है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं।